नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका होगा मॉक टेस्ट। तो आपको सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित वित्तीय मध्यवर्ती संस्थानों को स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वित्तीय संस्थान और सूची 2 में है वर्ष, और आपको कूट द्वारा बताना है। तो कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा कूट में, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके ऑप्शन ए वाला हो जाएगा हमारा। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला दिया है, भारतीय उधार क्रमांकन सूचना सेवा लिमिटेड, CRISIL। ओके, तो इसका संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, 1988। नेक्स्ट है गृह विकास वित्त निगम लिमिटेड, HDFCL। ओके, तो इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से, 1977। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी विकास तथा सूचना कंपनी, तो आगे क्या है, TDICI। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? दूसरे वाले से, 1989। और डी है जोखिम पूंजी एवं तकनीकी निगम, RCTC। तो ये हो जाएगा तीसरा वाला, 1975। अगला क्वेश्चन आपका है, मुद्रा के अवमूल्यन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? कूट द्वारा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, मतलब दूसरा है निर्यात बढ़ जाते हैं और तीसरा हो जाएगा आयात कम हो जाते हैं। अगला है कथन है और कारण है, और नीचे कूट द्वारा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। आर तथा ए दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या करता है। ओके, तो पहला कथन क्या कहता है, बड़े शीतगृह कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का। और इसका जो कारण है, अमोनिया को निम्न दाब तथा साधारण ताप पर ही द्रवित किया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो ये हो जाएगा बी वाला। नीचे देखिए कूट द्वारा बताना है, तो बी वाला हो जाएगा दूसरा और तीसरा, मतलब दूसरा और तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। पहला क्या है, कानकुन सम्मेलन 2010, जिसका आगे क्या कहता है कि वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 20 से 25% की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को। अगला है मुद्रा के अधिमूल्यन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी, पहला है आयात बढ़ जाते हैं और चौथा है निर्यात घट जाते हैं। अगला है कर्नाटक संगीत को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन सी, पुरंदर दास ने। नेक्स्ट है वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण का संबंध संविधान की किस सूची से है? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट। अगला है बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन बी, यमुना। नेक्स्ट है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन सी, बिल गेट्स। अगला है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? ऑप्शन ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। नेक्स्ट है आलू में सबसे अधिक क्या होता है? ऑप्शन ए, मंड, जिसको कहते हैं स्टार्च। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और नीचे क्या कहता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो ऑप्शन भी हो जाएगा केवल 2, मतलब दूसरा वाला हो जाएगा। भारत के संविधान में
पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे क्या कहता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, केवल पहला वाला जो कथन है वो सही हो जाएगा। पहला क्या कहता है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जैवोपचार की स्वस्थानो तकनीक नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंड फार्मिंग। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन निकायों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। और नीचे क्या कहता है, निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। तो देखिए, डी वाला हो जाएगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही हो जाएंगे। संविधान में उल्लेख नहीं है तो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी नहीं है, नीति आयोग और क्षेत्रीय परिषद है, इनका उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, राजकोषीय नीति से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन सी, कर निर्धारण नीति, ये होती है राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन बी, आड़तिया मूल पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये होता है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है। तो ऑप्शन है हैजा। हैजा जो होता है वो जल के द्वारा होता है, जो प्रदूषित जल होता है, लोग नालों वालों का जो गंदे नाले या तालाब का पानी जो पी लेते हैं उनको हैजा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं। ऑप्शन डी, दमा। अगला है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रमुख घटक हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब वायु पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और जलीय पर्यावरण। अगला है, डर्बी शब्द किससे संबंधित है। तो डर्बी शब्द जो संबंधित है, ऑप्शन सी, घुड़ दौड़ से संबंधित है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 में विशेष लक्षण है और सूची 2 में ग्रह का नाम है और नीचे कूट द्वारा आपको बताना है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको बता पाऊँ। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, जिसमें देखिए पहला क्या है, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह, तो ये हो जाएगा शनि। और फिर है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये हो जाएगा बृहस्पति। फिर है सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह है, तो ये हो जाएगा शुक्र। फिर हो जाएगा सूर्य से निकटतम ग्रह, ये हो जाएगा बुध ग्रह। अगला है, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था, ऑप्शन बी, अमेचार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन बी, सर शंकरन नायर। अगला है, चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जोड़ा। अगला है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है। तो ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति लिए। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके पारित होने के वर्षों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है अधिनियम, सूची 2 में है वर्ष और आपको कूट द्वारा बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर मिलान करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, जिसमें पहला है उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम, ये होगा हमारा तीसरा वाला 1951। फिर है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पहला वाला 1973। फिर है एकाधिकारी एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसका हो जाएगा चौथे वाले से 1970।
फिर है औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये हो जाएगा दूसरा वाला 1947। नेक्स्ट है स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम T-90S टैंक को नाम दिया गया है। ऑप्शन सी भीष्म। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से वरीयता दी गई थी। ऑप्शन बी 42वां। अगला निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन बी बगदाद हडसन, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन है सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है मैड्रिड, ये हो जाएगा मैजनसेस, फिर है लंदन टेम्स, फिर है अंकारा किजिल, ये तीनों सही हैं। अगला है निम्नलिखित झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन से रंग का गोला नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बैंगनी। और अगला क्वेश्चन आपका है हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में होता है तो वह कहलाता है। ऑप्शन सी आर्थो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्था संगठन है, सूची 2 में संस्थापक हैं। ओके, तो आपको मिलान करना है, कूट द्वारा बताना है। तो गाइस देखिए मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ सीधे सीधे। तो 36 का देखिए कूट नीचे दिया गया है, कूट द्वारा बताना, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए मिलान करते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है रेड गॉड्स, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, चौथे वाले से, गैरीबाल्डी। फिर है बेलूर मठ, इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पहले वाले से, स्वामी विवेकानंद। फिर है ओरेबिले आश्रम, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से, अरविंद घोष। फिर है सदाकत आश्रम, इसका संबंध हो जाएगा आपका तीसरे वाले से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला आपका क्वेश्चन है धान का झुलसा रोग का कारक निम्न में से कौन है। ऑप्शन सी फफूंदी। अगला है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन डी 10.7%। अगला है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बिलियन ऑक्सीजन को भारात्मक रूप से शोषित करता है। तो ऑप्शन बी क्षारीय पायरोगैराल। अगला है अरब सागर में मिलने वाली लंबी जो नदी है वो कौन सी है। ऑप्शन डी सिंधु नदी। नेक्स्ट है भारत का मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला। अगला है 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 73 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला है सरकार ने वर्ष 1946 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार PESA अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है। तो ऑप्शन सी जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। अगला है लैंड ऑफ दी थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन डी भूटान। अगला क्वेश्चन है क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है। ऑप्शन बी नीला। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महापुरुष हैं और सूची 2 में उपनाम हैं। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन डी। तो पहला है चाणक्य, इसका हो जाएगा भारतीय मैकियावली। फिर है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, तो इसका हो जाएगा देशप्रिय। फिर है आशुतोष मुखर्जी, इसका हो जाएगा बंगाल का वाघ। फिर है टी प्रकाशम, इसका हो जाएगा आंध्र केसरी। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है।
ऑप्शन है 24। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन सी चुकंदर। और आज का लास्ट है हमारा, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन है जोधपुर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।